अरे भाई हाथ है, हमसे भी कभी ऐसा हो जाता था। तो जैसा हम लोगों ने अपने समय में गुजार लिया, अब वो संभव नहीं है। जब शरीर में ताकत थी तब तो हमको बहुत झेलाया। अरे समझदार होगी तो करेगी तो है ही, लेकिन उसके मन में ये बात आएगी तो। मोहल्ले और कॉलोनी में अपनी शान बढ़ाने के लिए बहू भी चाहिए, वेल एजुकेटेड, सुंदर भी हो, सारे काम काज उसको करने आते हों, ऐसी बहू चाहिए। तो भाई ऐसी बहू आपको शादी से पहले देखकर करनी चाहिए थी, लेकिन आप जिस तरह से समझ रही हैं ना, इस तरह से बहुएं, देखिए कामकाजी अगर बहू आप चाहती हैं, आपने ढूंढ रखी है, या आपके बेटे से ऐसी कामकाजी बहू के साथ शादी हुई है, तो भाई घर में वो इस तरह से मैनेज नहीं कर पाएगी जैसा आप चाहती हो, कि वो घर में भी कोल्हू के बैल की तरह लगी रहे, ऑफिस भी जाए और ऑफिस से लौटने के बाद में शाम को फिर वो किचन में अपना सिर घुसा दे, और रात को 11 साढ़े 11 बजे वो बिस्तर पे जाए, अपने सारा किचन का सब कुछ सारा काम निपटा के, उसके बाद में फिर सुबह वो 4 बजे उठे और 4 बजे से वो खाना दाना सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार करके, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करके फिर वो ऑफिस जाए। तो ये संभव नहीं है। या तो आपने देख के पहले की होती कि मुझे बहू लानी है हाउस वाइफ, घर में काम करने वाली, सीधी सादी, लड़का हमारा कमा रहा है, घर में हमारे बहुत कुछ है, और बहू आए और अपना घर का काम काज देखे आके, उसको बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ऐसी बहुएं मिलनी भी मुश्किल है, ऐसी बहुएं बहुत मिलनी मुश्किल है आपको। अब ऐसी बहुएं आपको नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि लड़कियां आजकल की वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो खुद चाहती हैं कि मैं अपने खर्च के लिए खुद पैसा अपना कमाऊं, मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, और पति चाहे जितना भी कमाता हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन औरतें नहीं चाहती कि हम उसके, खुद वो अपना पैसा कमाना चाहती हैं। सीधी बात आप ये समझ लीजिए। मैं घर में रहती हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इतनी उम्र हो गई, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने खर्च के लिए सारा पैसा जो है, अपने खर्च के लिए मैं खुद अपना पैसा कमाऊँ और अपना पैसा खर्च करूँ। भले हस्बैंड है और लड़का है, चाहे जो भी है, मैं नहीं चाहती कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो इसी तरह से आजकल की बहुएं भी, जब मेरी उम्र इतनी हो गई, और आजकल की मेरे अलावा जो मेरी उम्र की और भी मेरी बहनें हैं, वो भी काम करती हैं और वो चाहती भी हैं कि मैं कुछ करूं। तो भाई देखिए, बहुत घरों में ऐसा हमने देखा है कि सास जो होती हैं, अब आप ये भी चाहती हो, देखिए ये बात एक तरफ रख देते हैं। दूसरी बात हम अब ये कहना चाहते हैं आपसे, और आपसे शेयर करना चाहते हैं कुछ, वो ये कि बहू घर में काम कर रही है। ये तो पढ़ी लिखी बहू के बारे में बात हो गई। अब अच्छा बात करते हैं कि बहू आपकी घर में काम कर रही है, वो किचन में कर रही है, आप अपनी उम्र बिता चुकी हो, बहू बन के आप आई उस घर में, आपने अपने जीवन उस घर में बिताया, अब घर में बहू आ गई है, तो आपको शांति से अगर खाना मिल रहा है तो आप आराम से, खाना सामने आ गया खा लिया, आपका काम जो भी घर में हो रहा है सब कुछ बिना किसी बाधा के, तो आप चुपचाप अपना खाना खाइए। आपके कपड़े साफ आपको मिल रहे हैं, आपकी दवाइयाँ टाइम पे आपको मिल रही हैं, खाना नाश्ता जो भी समय पे आपको चाय मिल रही है, तो आप बिल्कुल भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहू कर रही है, उसको किचन में करने दीजिए। कुछ सासें ऐसी होती हैं कि करना कुछ नहीं है। देखिए, मैं कुछ सासों की बात कर रही हूँ, मैं सब सासों की बात नहीं कर रही हूँ। बहू किचन में काम कर रही है, वो अपना बैठ के टीवी देख रही है, रिमोट हाथ में है, लेकिन फिर भी बार बार किचन में जाके क्या कर रही हो, सब्जी छौंक दी, तड़का लगा दिया, अरे सुनो ये काम करना था। अरे बहू को किचन में करने दीजिए आराम से काम, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो खुद अपना काम कर रही है। आप बार बार हर बात में नाक नुकुर करने वाली सासों से भी बहुएं बिल्कुल चिढ़ जाती हैं, वो तंग आ जाती हैं, और फिर वो उनकी जबान खुल जाती है, फिर वो जवाब देने लगती हैं। और बहुत सासें ऐसी होती हैं कि मायके की बातों को लेके बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहराती रहती हैं। तो ये चीज़ गलत है। आप उन चीज़ों को आदतें छोड़ दीजिए, क्योंकि अब देखिए दूसरा समय आ गया है, बहुएं जवाब देने में पीछे नहीं है। पढ़ी लिखी बहुएं सारी आ रही हैं, कोई अब गंवार या अनपढ़ बहुएं कोई नहीं आ रही हैं, सारी बहुएं पढ़ी लिखी आ रही हैं। ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है तो कुछ तो पढ़ी आ ही रही हैं, तो बर्दाश्त अब किसी को नहीं होता है। फिर आप कहोगे कि हमारी बहू ऐसी है कि बेटा से शिकायत करोगी, अब बेटे के पिताजी से शिकायत करेंगी, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदार शिकायत करेंगी। तो देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि बहू आपके घर में आई है तो ज़्यादा उसके आप पीछे ना पड़ो, जो कर रही है उसको करने दो। हाँ,
कभी कभी आपको चीज़ नहीं पसंद आती, खाने में कुछ नमक ज़्यादा हो गया या नमक कम हो गया, तो उस चीज़ को बता दीजिए। अब मेरी आपको मैं बात बताऊं अपनी, मेरे खाने में नमक कम रहता है, बहुत ठीक, लेकिन खाने में ज़्यादा नमक हो गया तो भाई बोलना पड़ता है। तो सब्जी साइड कर दी, नहीं अच्छी लग रही है। बहू पूछती मम्मी क्यों नहीं खाई, बस अच्छी नहीं लग रही है, नमक ज़्यादा हो गया है। अब उस पर पूरा प्रपंच लेके बैठ जाओ। अरे भाई हाथ है, हमसे भी कभी ऐसा हो जाता था। तो जैसा हम लोगों ने अपने समय में गुजार लिया, अब वो संभव नहीं है, वो चीज़ संभव है ही नहीं। तो उन चीज़ों को भुला के आप अपने समय का वक्त जो भी था उसको भुला के अब ये समझिए कि अब आपके घर में बेटियां होती होंगी तो वो भी किसी घर में बहू बन के जाएंगी। तो आप जिनके घर में बेटियां हैं वो समझ रही होंगी ये बात कि आपकी लड़की कितनी नक चढ़ी है, कितना आपकी सब बात, मैके में माँ की बात बर्दाश्त हो जाती है। माँ कुछ भी कहती है तो बेटी को बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन वही चीज़ ससुराल में जाती है, सास कहती है तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अब पहले बहुएं कर लेती थी लेकिन अब नहीं करती हैं, तो उससे अच्छा है कि हम अपनी जुबान पे ही लगाम लगा लें। भाई हमें सब कुछ चैन से टाइम से सब कुछ मिल रहा है, हम खा रहे हैं, क्या ज़रूरत है। मैं तो भाई शाम होती है तो मैं अपना प्रेमानंद जी का लेके वीडियो बैठ जाती हूँ, अपना सुनती रहती हूँ। बहू मम्मी खाना बन गया, आओ खा लो, आके भाई खा लेते हैं जो हमें मिलता है। क्या शाम हुई तो मम्मी क्या बना, अरे भाई जो सब्जियां आई हैं फ्रिज में पड़ी हैं वही सब्जियां ना बनेंगी, जो मार्केट से खरीद के आए वही ना बनेंगी। अगर 4 तरह की सब्जी है तो उसमें एक एक करके बननी नहीं ना है, वो सड़ाने के लिए नहीं ना आई है, तो बना लो उनमें से एक, बनाने के लिए ही आई हैं। लेकिन रोज शाम होते ही बहू पूछेगी जरूर कि मम्मी क्या बनना है, तो उसका भी फर्ज है कि भाई नहीं किसी को चीज़ पसंद है उस टाइम पे तो अब क्या बन जाएगा, तो उसका फर्ज ठीक है, उसकी भी अच्छी अपनी आदत है कि पूछ के ही खाना बनाए, मम्मी क्या सबको पसंद है, क्या खाना पसंद करें बनाए, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ज़्यादा उन चीज़ों में नहीं, मेरा भी अकेला ही बेटा है, अकेली बहू है, लेकिन मैं सही बात बताती हूँ आपको कि मैं ज़्यादा उन चीज़ों में पचने में नहीं पड़ती। मुझे चैन से खाना मिल जाता है, मेरे कपड़े साफ हो जाते हैं और जो भी चीज़ें मुझे टाइम पर मिल जाती है, बात खत्म। मुझे और क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको। अब रिश्तेदार घर में आ गए या मेरे मायके वाले आ गए या उसके मायके वाले कोई आ गए या कोई अन्य लोग, मेरी नंदे वगैरह आ गई, नंदोई वगैरह आ गए, तो भाई टाइम पे खाना, मैं भी किचन में घुस जाती हूँ, सब्जियां वगैरह मैं बना देती हूँ, रोटी वगैरह वो बना देती है, सलाद वगैरह काटना है, टाइम बैठे उन लोगों से बातें भी कर रहे हैं, मेहमानों से साथ में ये काम भी करते जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर घर में होगा तो बहुएं बहुत खुश रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सासें नाक नुकुर हर चीज़ में नखरे और ये सब करती हैं, तो ये चीज़ बहुओं को आजकल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा भी आपका ये कहेगा कि मम्मी हर समय लगाई रहती हो, एक दिन बोल ही देगा, 2-4 बार नहीं बोलेगा तो एक दिन बोल ही देगा, क्योंकि उधर से बहू का भी प्रेशर उस पर पड़ रहा है। तो क्या होगा, इससे बढ़िया है कि अपनी इज्जत अपने हाथ, टाइम पे सब कुछ मिल रहा है, बस क्या चाहिए हमको। और ननदें बहुत घर में होती हैं, माँ के कान भरती कि ऐसा है ऐसा है, सब ननदों की बात नहीं कर रही। तो आप ये भी समझिए कि ननदों के लिए भी यही कहूँगी कि भैया तुम भी किसी घर में जाके बहू बनोगी। और एक चीज़ आपको और बताएं कि नई बहू जब घर में आती है तो बहुत सी सासें आती है, नौकरानी समझती है बिल्कुल बहू को, एकदम नौकरानी। और उसके बाद में जब बूढ़ी हो जाती हैं, जब बिस्तर पकड़ लेती है, तो सोचती है कि बेटी की तरह हमारी सेवा करे। तो आपने वो भी सोचती होगी कि तब तो हमको, जब शरीर में ताकत थी तब तो हमको बहुत झेलाया। अरे समझदार होगी तो करेगी तो है ही, लेकिन उसके मन में ये बात आएगी तो उससे अच्छा है कि पहले ही हम उस तरह से उसके साथ व्यवहार करें। तो बेटियां जो होती हैं, बेटियों को भी इस तरह से, जो ननद लोग होती हैं, तो भाई आपको भी किसी घर में जाके बहू बनना है, आपकी भी ननद होंगी तो वो भी आपके साथ जैसा बोगी वैसे ही काटोगी। मेरे कहने का मतलब तो यही है कि आप लोग जो है बहुएं घर में हैं, तो या तो आपको उस तरह से बहू चाहिए जिस तरह से आप चाहती, तो भाई शादी से पहले ही देख के ले आओ। और नहीं तो लड़का अगर अपने मन से कर रहा है तो भाई मैनेज तो करना ही पड़ेगा, वो तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो मुझे यही कहना था कि भैया जो सास लोग हैं अच्छे से चैन से सुकून से बुढ़ापा जो है वो अच्छे से काटना चाहती हैं, तो बहुओं के साथ में बेटी की तरह से ही पेश आएँ। भले वो बहू बेटी ना बन पाए आपकी, लेकिन आप उसको बेटी ही समझिए, क्योंकि बेटा आपका उस तरह से सेवा नहीं कर पाएगा जिस तरह से बहू वो हर समय आपके साथ घर में रहेगी।
वो बेटा काम पे चला जाएगा, ऑफिस चला जाएगा, अपना बिजनेस है तो वहाँ चला जाएगा, जो भी काम होगा अपने काम पे जाएगा, लेकिन बहू 24 घंटे आपके साथ घर में रहती है। उसको खुश करके रखिए, बस सबसे अच्छा फार्मूला यही है कि बहू को खुश करके रखिए। बुढ़ापे में बहुत अच्छा आपको आराम मिलेगी, बहुत अच्छा कटेगा, क्योंकि वो भी समझेगी ना उन चीज़ों को कि मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया। तो यही सारी चीज़ें हैं, और घर में जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, उनको कुछ आप मैनेज कर लीजिए, कुछ वो मैनेज कर लेगी। आप इस तरह से जब नहीं हर बात में नाक नुकुर करेंगी, हर बात में नहीं नखरे दिखाएंगी, हर बात में कोई एक बात हो गई, कोई नुकसान हो गया तो उसी के पीछे पड़े रहना, या शादी के बाद में तुम्हारे पिता ने ये नहीं दिया, कि वो नहीं दिया, कि ये नहीं दिया, और इतने की बात हुई थी। तो ये सारी चीज़ें अब शादी हो चुकी, अब जाने दीजिए उसको, उन चीज़ों को अब मत लाइए सामने। अब तो बहू, आज की बहू अच्छी मिल जाए हमको, ये सबसे बड़ा दहेज है। बहू अगर हमें अच्छी मिल जाए तो ये सबसे बड़ा दहेज है। दहेज तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा, नगद कैश जो भी मिला वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन बहू हमको अगर अच्छी मिल गई है तो वो हमें बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई है। आज के समय में यही बहुत बड़ी संपत्ति है कि बहू हमको अच्छी मिल जाए। देख नहीं रहे हैं कैसा समय चल रहा है कि पहले लड़कियां सुसाइड करती थी, अब लड़के सुसाइड करने लगे हैं। बहुत लड़के इस वजह से बहुत घरों में इस तरह से बिल्कुल द्वंद्व होता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं कि सास से नहीं पटरी खाती, सास जो है बहू और बेटे के बीच में घर बिल्कुल युद्ध मैदान बन जाता है बिल्कुल। तो वो कहीं भागते हैं, वो कहीं भागते हैं, वो सुसाइड करने की सोचते हैं। अब लड़का क्या करे, उसको तो माँ की भी देखनी है, अपनी पत्नी की भी देखनी है। वो तो चक्की के दो पाटों के बीच में फंसा हुआ है, तो उसको तो दोनों चीज़ें देखनी है। तो यही मेरा कहना है कि ये बहुत बड़ी समस्या है इस समय, छोटी समस्या नहीं है आज के समय में, कि आपके घर में बहू आई है तो उसको बेटी, वो समझे ना समझे, आप उसको बेटी समझ ही लीजिए, क्योंकि हमारी उम्र ढलती जाएगी। अब उन्हीं को ही घर संभालना है, उसको खुश करेंगी ना तो बुढ़ापे में वो भी आपको खुश ही कर रखेगी। कैसा लगा वीडियो? मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही कुछ वीडियो में, और पारिवारिक, और जय श्री राम, हर हर महादेव।